हेलो स्टूडेंट्स, MBA सेकेंड सेमेस्टर आपका सब्जेक्ट है HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसकी सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं प्लस टॉपिक डिस्कस करते हैं। वेजेस से स्टार्ट करते हैं। वेजेस मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम एक वर्ड के मीनिंग को ही समझने की कोशिश करते हैं। वेजेस का मतलब होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, कोई हमारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। वेजेस ज़्यादा सफिस्टिकेटेड जॉब नहीं होती है, एक तरीके से हम मजदूरी बोल सकते हैं। पर डे के लिए भी होता है, पर आवर्स के लिए भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी होता है। अलग अलग टाइप का वेजेस प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है। लिविंग वेजेस में हमारी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फूड, हमारा खाना पीना। शेल्टर का मतलब होता है घर, हाउस। हमें रेंट पे हाउस दिया जा रहा है या फिर हम खुद रेंट पे लेकर रह रहे हैं, कंपनी का अकोमोडेशंस मिल रहे हैं या फिर हमारा खुद का घर है। शेल्टर को हम घर या हाउस बोलते हैं। क्लोथिंग, जो हमारी ड्रेसिंग है, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, ये हमारे लिविंग वेजेस के अंडर में आएंगे। ओके। सेकेंड पॉइंट, मिनिमम वेजेस लाइक जैसे आपकी बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट हो जाए, आपका फूड हो रहा है, आपका शेल्टर हो रहा है, आपकी क्लोथिंग हो रही है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो डेली लाइफ के लिए ज़रूरी होती है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी एक फैमिली मेम्बर के लिए, किसी भी एक वर्किंग एजुकेटेड फैमिली के लिए, उसमें मिनिमम वेजेस आ जाएंगे। फेयर वेजेस, थर्ड पॉइंट, फेयर वेजेस। फेयर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मीन्स लाइक जो रिक्वायर्ड है, जो उसका फेयर मिनिमम बचता है, जो उसका जायज़ अमाउंट उसे पे करना चाहिए, जो व्यक्ति हमें वो काम करके दे रहा है। फेयर अमाउंट, किसी को फेयर अमाउंट पे करना। ऐसा नहीं हो रहा कि हम किसी व्यक्ति से काम तो 1000 रुपये का करवा रहे हैं बट हम उनको पे कितना कर रहे हैं, 200 रुपये या 500 रुपये। ये इनजस्टिस हो जाएगा, ये अनफेयर हो जाएगा। फेयर मतलब जितना काम उस व्यक्ति से, उस बंदे से लिया जा रहा है, उतना पर्टिकुलर अमाउंट उनके वेज का, उनके वर्क का, उनकी सर्विसेज का उनको प्रोवाइड किया जाए। दैट इज़ नोन एज फेयर वेज। ठीक है। अदर अंडर यूनिट्स, एबिलिटीज़ एंड एक्सेट्रा। हर व्यक्ति की अलग कैपेबिलिटी होती है, हर व्यक्ति अलग तरीके से काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंजीनियर वो काम नहीं कर सकता जो एक शेफ़ कर सकता है, एक शेफ़ वो काम नहीं कर सकता जो एक इंजीनियर कर सकता है। इसी तरीके से एक जो एक लेबर काम कर सकती है, वो ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति काम नहीं कर सकता। एक जो ऑफिस में बैठा हुआ एजुकेटेड डिग्री होल्डर व्यक्ति काम कर सकता है, वो एक लेबर काम नहीं कर सकती। सबके अलग अलग पोजीशंस हैं, सबके अलग अलग रोल्स हैं, सबके अलग अलग वेजेस हैं। वेजेस में लेबर्स अलग हैं, एम्प्लॉयज़ अलग हैं, कोवर्कर्स अलग हैं, गार्ड्स अलग हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे पर्सन काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, गार्ड्स काम करते हैं, वेजेस काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं। सबका अलग अलग वर्किंग नीड्स हैं। ठीक है, ये समझ में आया? फेयर वेजेस। नेक्स्ट, प्रिक्योसिस्ट। प्रिक्योसिस्ट को हम सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पर्क्स, और हम अगर इसको नॉर्मल हमारी लेमन लैंग्वेज में बात करें तो प्रिक्योसिस्ट का मतलब होता है फैसिलिटीज़। जो भी फैसिलिटीज़ हमें हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, या फिर अगर हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी कंपनीज़ हैं, वो हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आप फैसिलिटीज़ बोल लो, आप प्रिक्योसिस्ट बोल लो, या फिर आप पर्क्स बोल लो। तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही है, तीनों वर्ड का मतलब भी एक ही है। बट यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अगर प्रिक्योसिस्ट लिखेंगे, बोलेंगे, अगर इसको इस वर्ड से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रिक्योसिस्ट जो हमें फ़ायदे मिलते हैं हमारी कंपनी की तरफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक व्यक्ति कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, उन्हें फॉरेन अलाउंसेस मिलते हैं, उन्हें बोनस मिलते हैं, उन्हें कंपनी की तरफ से लैपटॉप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें कंपनी की तरफ से अकोमोडेशंस प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ प्रिक्योसिस्ट, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को 110% प्रोवाइड करती हैं। एक तरीके से ये अप्रेजल भी होता है, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉय थोड़ा मोटिवेट होता है काम करने के लिए, कि नहीं वो अपनी कंपनी में कंटिन्यू काम करे और आगे बहुत सालों तक अपनी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रेलवे में जॉब करते हैं, रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, रेलवे स्कूल्स होते हैं, रेलवे स्कूल में रेलवे एम्प्लॉय का बच्चा जा सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकता है। रेलवे हॉस्पिटल में जो रेलवे एम्प्लॉय है उनकी फैमिली, उनके स्पाउसेस और उनके चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। रेलवे हॉस्पिटल हर शहर में होता है, नहीं तो उन्हें एक मेडिकल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है रेलवे की तरफ से, तो वो किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये ओवरऑल क्या है, ये एक ओवरऑल एक प्रिकॉसिस्ट है, एक फैसिलिटी है जो रेलवे अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रही है। दैट ऑल्सो जो प्राइवेट कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनको भी फैसिलिटीज़ मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस उनको भी मिलता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के अमाउंट उनको भी मिलती है, हॉलीडेज़, पेड हॉलीडेज़ मिलते हैं, पेड वैकेशंस मिलते हैं, आउट ऑफ इंडिया टूर जाने के लिए भी उनको एक अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। टाइम टू टाइम उनके बोनसेस प्रोवाइड होते हैं, टाइम टू टाइम उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। ओवरऑल प्रिकॉसिस्ट का मतलब, आई एम रिपीटिंग अगेन, फैसिलिटीज़ होता है। आप प्रिकॉसिस्ट को फैसिलिटीज़ के वर्ड से बिल्कुल समझ सकते हो। एक एम्प्लॉय को उसकी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जॉब के सैलरी के अलावा क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, क्या उसे एक्स्ट्रा चीज़ पे कर रही है, उसे आप प्रिकॉसिस्ट बोलते हैं। कुछ यहाँ पर प्रिकॉसिस्ट लिखे हैं वो अपन पढ़ते हैं। फर्निश्ड, रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोटर कार। रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब जैसे रेलवे है, रेलवे क्वार्टर्स प्रोवाइड करती है रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसे कि प्राइवेट कंपनीज़ है, प्राइवेट कंपनीज़ ने अपनी खुद के बिल्डिंग अकोमोडेशंस बनाए होते हैं उनके खुद के एम्प्लॉयज़ के लिए। वो वहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ को रहने का बेनिफिट देते हैं। आपको कोई रेंट पे नहीं करना। अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप हमारी कंपनी के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स में, हाउसेस में, क्वार्टर्स में रेंट फ्री रह सकते हैं। वहाँ पर उनको फर्नीचर्स भी मिल जाते हैं। फर्नीचर्स फॉर एग्जांपल जो कुछ बेसिक फर्नीचर एक हर घर में होना चाहिए वो कंपनी प्रोवाइड करती है। मोटर कार हर किसी एम्प्लॉय को तो नहीं मिलती है, बट वी कैन से दैट इफ़ यू आर ऑन अ गुड पोस्ट, अगर आप एक अच्छी पोस्ट पर हो, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, अगर आपका वर्क अच्छा है, तो हो सकता है आपको मोटर कार की फैसिलिटीज़ भी मिले। गैस सिलेंडर्स जो LPGs होते हैं, गैस कहीं सिलेंडर्स प्रोवाइड होते हैं, कहीं पर एक पाइपलाइन डली हुई है, अंडरग्राउंड LPGs की गैस लाइन डली हुई है, वो प्रोवाइड होती है। इलेक्ट्रिसिटी, वी ऑल नीड इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई काम नहीं हो सकता अपना। वाटर फैसिलिटीज़, 24 आवर्स रनिंग वाटर फैसिलिटीज़, ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को उनके अकोमोडेशंस में प्रोवाइड करती है। फ्री एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक सर्वेंट। फ्री एजुकेशन जैसे मैंने अभी आपको बोला था, रेलवे एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए रेलवे स्कूल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई दूसरी कंपनी भी है, वो भी उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए उन्हें फ्री एजुकेशन तो प्रोवाइड करती ही है। ये एक बेनिफिट होता ही है। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिर वांट टू गो, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो। डोमेस्टिक सर्वेंट को हम इस तरीके से बोल सकते हैं जो हमारी हाउस हेल्प होती है, जो हमारे हाउस में हमारी जॉब से रिलेटेड नहीं होता है, बट जो हमारी हाउस हेल्प हमारे काम करे, हमारे क्वार्टर का बॉडीगार्ड हो सकता है, या फिर कोई भी XYZ जो हमारे घरेलू काम में मदद करे, उसे हम डोमेस्टिक सर्वेंट या हाउस हेल्प बोल सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन और एडवांसेस, कई बार एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत पड़ती है अमाउंट की, वो लोन लेना प्रेफर करते हैं, बट अगर वो किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन दिस केस अगर आप किसी रेलवे एम्प्लॉय में हो, अगर आप किसी हॉस्पिटल में हो, या फिर अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में हो, वो खुद अगर चाहें तो वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले सकते हैं ऑन अ लेस इंटरेस्ट रेट। रेलवे का मैं एग्जांपल देती हूँ। रेलवे की एक बैंक होती है JC बैंक, जैक्सन एंड कोऑपरेटिव बैंक, के बहुत पुराने टाइम से चले आ रही है। एट द टाइम ऑफ जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करते थे तब की बात है ये, तब से वो बैंक चली आ रही है। वो रेलवे की बैंक है। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय जिसको बहुत ज़्यादा नीड है, वो लोन लेना चाह रहे हैं, तो वो अगर JC बैंक से लेते हैं, जैक्सन एंड कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं, तो ना एज़ कम्पेयर टू द मार्केट रेट कम इंटरेस्ट रेट में उनको लोन मिल जाता है और उनको एडवांस मिल जाता है। प्राइवेट कंपनीज़ भी अपने एम्प्लॉयज़ को लोन और एडवांस इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं।
फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी, लाइफ इंश्योरेंस। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट भी अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती हैं। रिटायरमेंट के बाद भी एक रेलवे एम्प्लॉय अपना मेडिकल ट्रीटमेंट और अपने स्पाउस का मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके पार्टनर का, उनके चिल्ड्रन का नहीं, उनके पार्टनर का मेडिकल ट्रीटमेंट रेलवे हॉस्पिटल में आराम से करवा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ लॉन्ग रेलवे को सर्व किया है, तो ये रेलवे उनको एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से बहुत सारे आर्मीज़ में भी होता है, एंड जो कुछ एयर इंडिया की जो फ़्लाइट्स है जो गवर्नमेंटल रेंटेड है, वो भी इन फ्यूचर ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जॉब सर्विंग के पीरियड के टाइम के बाद भी आपको कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट आपको देगी ही देगी। उसमें से मेडिकल ट्रीटमेंट, एक लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, ये 2 फैसिलिटीज़ उसमें ज़रूर आती हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। बोनस एक्ट 1965। बोनस का सिंपल सा वर्ड है, आपने कुछ अच्छा काम किया है, आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, आपने किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, आपने अपना टारगेट अचीव किया है, अपना काम अपने ब्रिलियंट तरीके से किया है, और कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, गवर्नमेंट ने, किसी भी XYZ चीज़ ने जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, उन्होंने आपको अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, उसे हम बोनस बोलेंगे। बोनस का एक्ट है 1965 में बोनस स्टार्ट किया गया था। आपके